हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ। इस ट्रिक के आधार पे आप वीबीटी के जितने क्वेश्चन हैं आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ट्रिक देखने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमें पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो डी ब्लॉक में इतने सारे एलिमेंट हैं, तो हमें ये टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब देखते हैं कि अगर हमें वीबीटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले उसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो अगर कि मेटल स्कैंडियम यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, मतलब कि उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो D1 में पहुँचेगा। उसके बाद आता है, अगर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2 होगा। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसका D3 होगा। उसी तरह से क्रोमियम का D4, मैंगनीज का D5, आयरन का D6, कोबाल्ट का D7, निकल का D8, कॉपर का D9 और जिंक का D10। इसी तरह से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे और इस सीरीज़ के जो है तो इनका सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये ट्रिक किन कॉम्प्लेक्स के लिए एप्लीकेबल है? ये ट्रिक उन कॉम्प्लेक्स के लिए, उन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जिनकी की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ट्रिक हम देखते हैं। मान लो हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड में अगर उसका मेटल होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो +2 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो D0 हो, D1 हो, D2 हो, D3 हो। तो ये कैसे रहेंगे? ये दोनों या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड भी होगा या फिर वीक फील्ड, दोनों भी होगा। हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। चाहे वो वीक फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, किसी भी केस में अगर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या मेटल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो D0 में आएगा, D1 में आएगा, D2 में आएगा और D3 में आएगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हमेशा D2sp3। उसी तरह से फिर अब अगर हम देखते हैं कि अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है या जो भी है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसमें D इलेक्ट्रॉन अगर D8 में आता है, D9 में आता है या फिर D10 में आता है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वो वीक फील्ड हो, दोनों ही तरह का लिगेंड हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3D2। उसके बाद देखते हैं कि अगर D4, D5, D6, D7 इस तरह का अगर कंपाउंड है जिसमें मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या लास्ट टेल में इलेक्ट्रॉन D4, D5, D6, D7 में आता है, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड का है तो उसमें क्या होगा? वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर वो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या होगा? sp3D2, मतलब कि ये आउटर स्फीयर होगा और ये इनर स्फीयर होगा। तो इस तरह से ये ट्रिक को याद करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयन। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मेटल को हमने यहाँ पर X माना है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल 5 है, और ये क्या है? न्यूट्रल है, तो इसलिए इसका 0 मानेंगे। और NO पे +1 चार्ज आता है, तो इसलिए NO का +1 चार्ज इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही NO है, इज इक्वल टू जितना चार्ज है, तो यहाँ पर +2 चार्ज है, तो इसलिए इसका इक्वल टू में +2 चार्ज आ गया है। फिर इसी तरह अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 आता है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? यहाँ पर +1 आ गया है। अगर हम यहाँ पर आयरन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो कितना होता है? 26 होता है। फिर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 18, 3d8 और 4s2। अब यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, तो इसमें से हमें कितना? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो यहाँ पर क्या आता है? ऑर्गन 18, 3d6, 4s1। अब इनको हम क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो 3d6, 3d का ये 3d6 यहाँ पर आ गया और 4s1 आ गया। ठीक है, अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर जंप करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि वाटर क्या होता है? वाटर वीक फील्ड लिगेंड होता है, और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं करते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर ये इनकी पेयरिंग नहीं होगी और ये अलग अलग या सेपरेट इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब उसके बाद आता है
कि अगर हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं और उस वाटर मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो 4s में डोनेट करेगा और 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 4p में करेंगे और एक लोन पेयर अपना 4d में करेगा। और फिर NO का जो बचा हुआ है NO भी अपना एक लोन पेयर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर 4d में ही डोनेट कर देगा। इस तरह से अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो क्या होता है sp3d2, ये s p के 3 ऑर्बिटल है और d के 2 है तो sp3d2। तो ये कैसा हो गया है, ये हो गया है आउटर स्फीयर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर बाहर के d ऑर्बिटल यूज़ किए जा रहे हैं इसलिए ये आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया है। अगर हम इसी को अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है D6 है। तो हम चलो ट्रिक को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रिक देखते हैं तो ये क्या है D6 हमारे पास था और वीक फील्ड एलिगेंट था, क्योंकि वाटर क्या होता है वीक फील्ड एलिगेंट होता है। तो यहाँ पर उस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है sp3d2 और ये कैसा है, ये है आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से आप ट्रिक को यूज़ करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर देखते हैं इसकी ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। अगर हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं तो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर बाहर के डी ऑर्बिटल का यूज़ किया जा रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 Fe(CN6-3). तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट किया है तो हमें यहाँ पर मिल गया है आयरन +3। आयरन +3, तो यहाँ पर भी आयरन का क्या हो गया एटॉमिक नंबर है 26। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है, ऑर्गन 18 3d6 4s2 4p0 4d0। तब यहाँ पर आयरन क्या है, आयरन का +3 स्टेट है ऑक्सीडेशन की, तो इसमें से हमें 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो 3 अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते तो 2 इसमें से चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3d6 में से चला जाएगा। तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या रहेगा, ऑर्गन 18 3d5 4s0 4p0 4d0। तो इस तरह से इसका फाइनल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आएगा। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3d5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएंगे और 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब इस साइनाइड क्या होता है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 पेयर बन गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। ठीक है, अब जो साइनाइड के 6 साइनाइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर डोनेट कर देगा। 3d में करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर 4s में करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को 4p में कर देगा। तो इस तरह से अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखते तो क्या होता है D2s और p3 D2sp3। तो यहाँ पर अब जो इनर वाले ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है वो यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर D2sp3 ये कैसा हो गया इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर इसकी ज्योमेट्री देखते तो इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3 और ये कैसा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं तो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो इस तरह से वीबीटी के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग।